श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज महाराज की जय। विंध्याचल निवासिनी मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अवध धाम की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे द्वारकाधीश की जय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्धानंद संदोहम सच्चिदानंद विग्रहम साष्टांगम योग संविन्नम गुरुं वंदे सदा शिवम्। विशुद्धानंद शिष्याय सच्चिदानंद रूपिणे रामानंद यतीन्द्राय हीराब्रूते नमो नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे
परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल श्री कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। यह श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पितृचरण इस यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण आचार्यगण विद्वत समाज श्रोतावृंद भागवती गंगा के इस सत्र को आरंभ करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन मन वाणी एवं चित्त को पवित्र बनाने के लिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वृंदावन में बरसाने में लड़काने में बांके बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी स्नेह बिहारी प्रेम बिहारी वृंदावन में राधे 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 द्वारिकाधीश की। आइए समग्र रूप से हम भागवत की कथा का अवगाहन करें। बिना किसी भूमिका के आपको सीधे कथा से हम जोड़ते हैं। आज कल तक के कथा के प्रसंग में हमने श्रवण किया, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और इंद्र का मारमर्दन भगवान ने किया है। इंद्र का जब मान मर्दन हुआ तो देवर्षि नारद जी के मन में एक बात आई, अगर कामदेव के भी मान का मर्दन हो जाता तो बहुत बढ़िया था। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा, कहिए देवर्षि नारद जी कैसे आना हुआ? महाराज, आपने गिरिराज जी को धारण करके इंद्र के मान का मर्दन किया है। एक अभिमानी के मान का तो मर्दन हुआ, पर एक अभी बाकी है। भगवान ने पूछा, वो कौन? बोले, कामदेव। जब से उसने मेरे ऊपर विजय प्राप्त किया है, तब से अपने आप को अजर अमर मान करके बैठा है, अजेय मान करके बैठा है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान ने कामदेव को पराजित करने के लिए महाराज की लीला को रचाया। वैसे साधारण शब्दों में लोग कहते हैं महाराज की लीला है, ये महाराज की लीला है, लेकिन श्रीधर स्वामी पादाचार्य जी अपनी श्रीधरी टीका में लिखते हैं, काम विजय प्रख्यापनार्थम रास लीलाम विचक्रु। भगवान कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इस महाराज का समायोजन किया है। और महाराज का जब समायोजन होता है तो भगवान ने भगवान पिता रात्रि सरदोन फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने योग माया को अपने पास बुलाया और भगवान आदेश करते हैं, हे योग माया, अब मेरे महाराज का समय हो चुका है। अब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला है। इसलिए महाराज के उत्सव में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए तुम दिव्य रात्रियों का निर्माण करो। भगवान ने जैसा कहा योग माया ने वैसा ही किया है। और महाराज का जो समय है वो बड़ा विचित्र समय है। भगवान कृष्ण के चरित्र में से अगर किसी चरित्र पे लोग सबसे ज्यादा उंगली उठाते हैं तो वो है महाराज की लीला। लेकिन महाराज की लीला को अगर अच्छी तरह से समझना है तो सम्यक रूप से कथा सुननी चाहिए। सबसे पहले समय पर ध्यान दिया जाए। महाराज का समय कौन सा है? शरदोन फुल्ल मल्लिका, सुखदेव जी कहते हैं शरतकालीन समय है। अगर यहां पे कामदेव का प्रवेश होता तो निश्चित रूप से ऋतु वसंत ऋतु होती, शरद ऋतु न होती। क्योंकि वसंत ऋतु युवा ऋतु है और शरद ऋतु वृद्ध ऋतु है। लेकिन भगवान ने शरद ऋतु का आश्रय ग्रहण किया है और भगवान अपनी बंसी को निकालते हैं और भगवान की बंसी बजी। भगवान की बंसी इसके पहले ही बजती थी, आज भी बजी है। पर पहले की बंसी में और आज की बंसी में थोड़ा सा अंतर है। पहले जो बंसी बजती थी उस सर्वभूत मनोहराम बंसी थी, सभी प्राणियों को सुनाई देने वाली और सुंदर लगने वाली बंसी हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो बंसी बजी है महाराज से पूर्व, इस बंसी को श्री सुखदेव जी कहते हैं जगौ कलौ वामदृशाम मनोहराम। वामदृशाम अर्थात गोपिकाओं को सुंदर लगने वाली बंसी भगवान बजाते हैं। और जैसे ही बंसी बजी वैसे ही जो गोपी जहां थी, जिस काम में संलग्न थी, उस काम को वहीं पे छोड़ करके और दौड़ पड़ती है। अब यहां महाराज की लीला को समझने के लिए एक विशेष बात पे ध्यान दें। ये गोपियां बंसी सुनते ही दौड़ पड़ी। अब कौन सी गोपी क्या काम कर रही है इसका भी उल्लेख सुखदेव जी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यो वा अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्ता व्यस्त्रभरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी लेपन का काम कर रही थी, बंसी सुनाई पड़ गई तो लेपन का काम वहीं पे बंद करती है और दौड़ पड़ती है। कोई गोपी धान खूनने का काम कर रही है, बंसी सुनाई पड़ी, गोपी वहीं से दौड़ पड़ी। अंजन्त्यः काश्चलोचना, एक गोपी तो ऐसी है जो अपने आंखों में काजल लगा रही थी और एक आंख में ही लगा पाई थी, तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और गोपी दौड़ पड़ी। अब इन बातों को ध्यान से सुने आप। एक ही आंख में काजल लगता है। आगे चल के सुखदेव जी कह रहे हैं व्यस्ता व्यस्त्र भरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। किसी गोपी के वस्त्र भी ठीक नहीं है। काहू ने हाथ के गहनों के पैर में डाल लिया, पैर के गहनों को हाथ में डाल लेती है। काहू ने लहंगा डाले तो फरिया ना है, फरिया डाले तो लहंगा ना है।
गोपियां सब दौड़ दौड़ के जा रही हैं। और जब पहुंची जंगल में जहां पे भगवान श्री कृष्ण थे, तो भगवान कृष्ण ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ गोपिकाओं, आप सबका स्वागत है, स्वागत है, आइए। आओ, आने का कारण बतलाओ, क्यों चली आई हो? इतनी रात को अपने घर परिवार को छोड़ करके, कुटुंबी जनों को छोड़ करके, अपने गोष्ठ गौशाले को छोड़ करके इस निर्जन जंगल में आने की क्या आवश्यकता थी? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम स्तेहम स्त्री भी मध्य सुमध्यमाः। देखो, एक स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता कि अंधकारमयी रजनी में अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ करके जंगल में जावे, पहली बात। और दूसरी बात, जहां पे पर पुरुष हो वहां पे तो जाना ही नहीं चाहिए। गोपियों, तुम लोगों ने तो स्त्री धर्म का बिल्कुल त्याग कर दिया। स्त्री धर्म ये नहीं कहता है कि अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों का साथ छोड़ करके हम पर पुरुष के साथ जंगल में जावें। और पति कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो, भगवान कृष्ण गोपिकाओं को उपदेश दे रहे हैं। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्य लोकेप्सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, अंधा हो, बधिर हो, कोढ़ी हो, पर किसी भी स्थिति में पत्नी को अपने पति के त्याग की कोई व्यवस्था नहीं है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, 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 अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, ऐसे हूँ पति कर कियो अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, ऐसे हूँ पति कर कियो अपमाना। नारी पाव यमपुर दुख नाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को बड़े सुंदर ढंग से स्त्री धर्म की शिक्षा दी। ये स्त्री का काम है, स्त्री को ये करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और तुम लोगों ने अपने अपने पतियों का त्याग किया है, इसलिए ठीक नहीं किया। गोपिकाएं कुछ बोलती नहीं है,
भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं बोलती क्यों नहीं हो? गोपिकाओं ने कहा कन्हैया हम तब बोलेंगे जब आप बोलना बंद कर दो तब। भगवान ने कहा ठीक है बोलो। गोपियों ने कहा सुनो महाराज, अभी तक आप बोल रहे थे तो हम गोपिकाएं नहीं बोली, अब हम बोलेंगी तो आप नहीं बोलोगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भाई आप बोलो। गोपिकाओं ने बोलना आरंभ किया। मयिवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम त्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपिकाओं ने कहा महाराज ये जो कटु वचन बोल करके, अप्रिय वचन बोल करके आप हमें व्यामोहित करना चाहते हो ये ठीक नहीं है। हाँ आप जो स्त्री धर्म का हमें प्रवचन दे रहे थे, स्त्री धर्म सिखा रहे थे, तो स्त्री धर्म किसके लिए है? ये स्त्री धर्म उस स्त्री के लिए है जो स्त्री मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहती हो, और हम तो कभी मोक्ष चाहती ही नहीं है। हम तो चाहती हैं कि बार बार हमारा जन्म हो और आप हमें पति के रूप में मिले। भगवान कृष्ण शांत है। गोपियों ने कहा महाराज एक बात और बताना। बोले हाँ आपका सिद्धांत क्या है? बोले पूछना क्या चाहती हो? हम ये पूछना चाहती हैं कि आप किन लोगों को अपनाते हैं और किन लोगों को ठुकरा देते हैं। अगर आपका सिद्धांत बड़ा ऊंचा है तो आपने विभीषण को क्यों अपना लिया, और विभीषण को अपना लिया तो हमारा त्याग आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विभीषण आया जब लंका से तो उसने क्या कहा? संत्यज्य बंधु बांधव विभीषणो हम। वाल्मीकि रामायण। विभीषण कहता है मैंने अपने भाई बांधवों का त्याग किया, हे राम जी आपकी शरणागति को हम स्वीकार करते हैं, और आपने उसे स्वीकार कर लिया। अरे भाई बांधवों का त्याग करना तो बड़ा सरल है। गोपिकाओं ने कहा कठिन जानते क्या है? बोले हाँ। बोले संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। भाई बांधवों का त्याग कर देना, घर परिवार का त्याग कर देना एक सहज और सरल बात है, लेकिन इंद्रियों के विषयों को त्यागना बड़ा कठिन है। हे कन्हैया हमने अपने विषयों को त्यागा है और आपकी शरण में आए हैं तो आप में स्वीकार क्यों नहीं करते हो? भगवान शांत है। गोपियां बोलती चली जा रही। अंत भगवान ने कहा ठीक है हम महाराज तो रचाना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे थे तुम्हारे मन में कोई मैल तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, और तुम्हारा मन बिल्कुल शुद्ध है। चलो हम आपके साथ महाराज रचाते हैं। भगवान ने अपने आजान लंबित भुजाओं को फैला दिया। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। अब जो ही गोपी देखे उसके बगल में भगवान दिखाई पड़े, तो हर गोपी का सोचे कन्हैया हमारे ही पास हैं। ताशाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपिकाओं के मन में एक अभिमान जगा, एक मद जगा। काहे का मद? सौभाग्य का मद। सौभाग्य का मद जगा है कि हमसे ज्यादा सौभाग्यशालिनी कोई संसार में स्त्री नहीं है, क्योंकि कन्हैया हमारे ही पास है। और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान।
भगवान तुरंत वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यास्तमचक्षण करिण्य इव यूथपः। जैसे ही गोपिकाओं के मन में अभिमान जगा, वैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, वो ब्रजांगना अर्थात श्री किशोरी जी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से किशोरी जी को लेके, तो गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। कन्हैया कहाँ चले गए, कन्हैया कहाँ चले गए, एक दूसरे से पूछने लगी। सारी गोपिकाएं व्याकुल होकर के भगवान को जंगल में ढूंढने लगी। अब विरह की एक अवस्था वो होती है जो तदीयता की अवस्था होती है, मतलब जिसको हम ढूंढने निकले हैं वो सर्वत्र दिखाई पड़े, ये विरह की अवस्था है तदीयता। अब गोपिकाओं को जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं रह गया है, इसलिए एक गोपी आगे बढ़ी तो एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष मिल गया, पीपल का वृक्ष। गोपिकाओं ने उस पीपल के वृक्ष से पूछा, हे अश्वत्थ भगवान, आप साक्षात नारायण स्वरूप हो, आप बताओ ना हमारे कन्हैया कहाँ चले गए। अब एक गोपी पूछ ही रही थी कि तब तक हवा बही और पीपल का पत्ता हिल गया। जैसे ही पीपल का पत्ता हिला तो दूसरी कहती, देख देख कह रहा है कि मैं पता नहीं बताऊंगा। तीसरी पूछती है, क्यों नहीं पता बताएगा ये। चौथी कहती, क्योंकि पुरुष जो होता है वो स्त्री के हृदय की वेदना को कभी जान ही नहीं सकता है, इसलिए पता नहीं बताएगा। गोपियां आगे बढ़ी तो जंगल में एक तुलसी का बिरवा मिल गया, एक छोटा सा वृक्ष मिल गया तुलसी मैया का, वृंदा मैया का। गोपिकाओं ने वृंदा मैया से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। एक गोपी ने कहा, तुलसी मैया आप गोविंद के चरणार बिंद में हमेशा रहती हो, अगर आप गोविंद के सिर पे न रहो तो उनके सिर में दर्द होने लगता है। आपको तो पता ही होगा गोविंद कहाँ चले गए, आप बताओ ना। और तब तक हवा बहा, तुलसी का जो बिरवा था वो हिल गया। जैसे ही बिरवा हिला तो दूसरी कहती ये भी पता नहीं बताएगी। तीसरी पूछती क्यों नहीं बताएगी। चौथी कहती जो अपन की सौत ठहरी, अरे ये गोविंद को प्राप्त कर चुकी है और हम गोविंद को प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए हमें गोविंद का पता नहीं बतावेगी। इधर गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई जमुना के तट पर। उधर भगवान किशोरी जी को लेके गए थे, तो थोड़ी देर बाद किशोरी जी का भी साथ भगवान छोड़ देते हैं और गोपिकाएं और श्री किशोरी जी यमुना के तट पे मिली हैं। एक दूसरे से हाल समाचार पूछा तो गोविंद के लिए सबके अंदर प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और सब लोगों ने मिलकर के गोपी गीत का पाठ किया है। आइए गोपी गीत के 2-4 श्लोकों को हम भी ध्यान से देखें। जयति तेऽधिकम् मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दैत दृश्यता
स्वाम विचिन्वते शरदुदाशये साधु जत सरसिजो दर श्रीमुषादृश सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका वरधने न तो नेह किं वध विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता वृषमयात्मजा विश्वतो भया त्रषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना मन्तरात्मधृक् विखन शार्थितो विश्वगोतये सख उदेवा सात्वताकुले विरचिता भयं विष्णु दुर्यते चरण में युषाम संस्मृते भया तव कथामृतम् तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगल श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना यत्ते सुजात चरणां बुर्हं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदाम युषाम नः। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियों ने बड़े ही स्वर के साथ इस गोपी गीत का गायन किया।
और ये गोपी गीत एक ऐसा गीत है, इस गीत को गाने से एक न एक दिन गोविंद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से इस गोपी गीत का पाठ करते हैं उन्हें गोविंद की प्राप्ति अवश्य होती है। इस गोपी गीत में कुल मिलाकर के 19 श्लोक हैं। 18 श्लोक तो गोपियां गाती हैं और 19वां श्लोक स्वतः श्री किशोरी जी गाई है। जो गोपी जिस भाव से भगवान का भजन करती है वो इसी भाव से श्लोक भी गाती है। कोई भगवान मानती है तो प्रभु मान करके स्तुति कर रही है, कोई सखा मानती है तो सखा मान के उलाहने देती है। आइए इसके एक दो भावों को देखते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया तव जन्मना ब्रजः अत्यधिकम जयति। वैसे भी ब्रज बड़ा सुंदर पहले से भी था, लेकिन जब से आप वृंदावन में आए तब से कुछ ज्यादा ही सुंदर लगने लगा। क्यों? क्योंकि श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी यहां पर निवास करने लगी हैं जब से आप यहां पर आए हैं। हे कन्हैया, पहले तो हम आपसे प्रेम करना ही नहीं चाहती थी, आपने बलात् जबरदस्ती हमसे प्रेम किया, कभी मटकी फोड़ के, कभी माखन चुरा के। लेकिन कन्हैया जब हम आपसे प्रेम करने लगी तो आप हमारा त्याग करके क्यों चले गए? अगर जाना ही था तो प्रेम को बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? और अगर इस तरह से बीच मार्ग में ही छोड़ना था हमारा साथ तो बहुत से अवसर आए। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युता नलात। काली नागपुर हृदय को विषाक्त कर रहा था, आपने करने दिया होता। कदाचित हम कभी काली हृदय के पास पहुंचते, उसके जल को पीती और मृत्यु को प्राप्त कर जाती। अरे अघासुर बकासुर कितने असुर आए, पूरे ब्रज को निगल लेना चाहते थे, लेकिन सर्वत्र से आपने हमारी सुरक्षा की। और जब सर्वत्र से आपने हमारी सुरक्षा की तो नेह किम बधः, प्रेम रूपी अस्त्र के द्वारा, स्नेह रूपी अस्त्र के द्वारा आप हमारा वध क्यों करना चाहते हो? कन्हैया की बात को सुनकर, गोपियों की बात सुन करके कन्हैया कहना चाहते हैं, अगर मरने की ज्यादा ही इच्छा है तो मर जाओ, कोई रोकने वाला आवे तो बताना हमको। गोपियों ने कहा यही तो हमसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम। हमें नहीं पता था कि आपकी कथा का श्रवण कर लेने वाला अजर अमर हो जाता है। अगर हमें ये पता होता तो हम आपकी कथा को सुनते ही ना। और प्राण निकले कैसे? प्राण निकलने का कोई मार्ग नहीं रह गया कन्हैया। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। अब तो प्राणों के निकलने का कोई मार्ग ही नहीं बचा है। गोपिकाएं उलाहने देती हैं। अंतिम श्लोक श्री किशोरी जी गाती है। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, भीतासनैः प्रिय दधि महि कर्कशेषु। श्री किशोरी जी कहती हैं, हे कन्हैया, अगर आप हमको छोड़ करके चले गए हैं तो हमें ज्यादा कष्ट नहीं है।
आप हमको छोड़ करके जा सकते हैं, हम उस दुख का सहन कर लेंगी, लेकिन आप जिस जंगल में भटक रहे हैं यहाँ पे अनेक प्रकार के हिंसक जीव भी रहते हैं। अगर वो कोई हिंसक जीव आपके चरणों में आघात पहुंचा देगा तो वो वेदना हम सहन नहीं कर पाएंगी। अतः आपको आना हो तो आइए, और नहीं तो सीधे वैकुंठ लोक में चले जाइए। जैसे किशोरी जी ने 19वां श्लोक गाया, तो ऐसे ही ताशाम आविर्भूत छौरी, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट भय तो गोपियों ने पूछा, महाराज कहाँ गए थे? भगवान बोले अपने गुरुजी का दर्शन करने चले गए थे। आपके गुरुजी कौन हैं? दुर्वासा ऋषि। कहाँ रहते हैं? गह्वर वन में रहते हैं। तो क्या हम आपके गुरुजी का दर्शन कर सकते हैं? भगवान ने कहा गह्वर वन चली जाओ, पर ध्यान रखना जाते समय हाथ में कुछ भेंट की सामग्री लेके जाना, ताकि दुर्वासा जी कुछ भोग लगा सकें। गोपियों ने कहा ठीक है। सुंदर सुंदर थाल सजा करके गोपियां चली। तो कन्हैया से पूछती, कन्हैया गह्वर वन जावे कुताई तो रास्ते में यमुना मैया पड़ेंगी, तो यमुना मैया हम कैसे पार करेंगे? कन्हैया ने कहा सुनो, यमुना के तट पे जा करके कह देना, हे यमुना मैया अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें जाने का मार्ग मिल जाए। गोपियों ने कहा वाह ब्रह्मचारी जी, करोड़ों गोपियों के बीच में रास रचाने आए हो, अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो। गोपियां गईं और यमुना मैया से निवेदन किया, मार्ग मिल गया। गह्वर वन में गईं, दुर्वासा ऋषि के दर्शन भये, भेंट की सारी सामग्री रखती चली गई गोपियां, और दुर्वासा ऋषि जी भोग लगाते चले गए। जब भोग लग गया पूरा, तो गोपियों ने कहा महाराज हम जाएं? दुर्वासा जी ने कहा जाओ, पर महाराज बीच में जमुना मैया पड़ेंगी। दुर्वासा जी ने कहा तो जाते जाते यमुना जी से प्रार्थना कर लेना कि हे यमुना मैया अगर दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा का रस पी के जीवित रहता हो तो हमें जाने का मार्ग मिल जाए। गोपियों ने कहा जैसा गुरु वैसे ही चेला। एक करोड़ों गोपियों के बीच में रास रचाता है तो अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, और ये थाल के थाल भोग लगा दिए, और लगाने के बाद कहते हैं कि हम केवल दुर्वा का रस पी करके रहते हैं। गोपियां वापस आई हैं और भगवान ने महारास का समायोजन किया है। दिव्य महारास आरंभ हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदीगन। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदीगण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदीगन। गंगा नाचे यमुना नाच नाच नदीगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। जय हो रास बिहारी भगवान की। जय हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। हाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। जय हो। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाच मुनिगण। गंधर्व नाचे 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 गोपीगण। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाच मुनिगण। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे गोपीगण।
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है। सभी गाइए काली की सेवा करके। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। पे ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन भी दिन बेहार बंसी बट पे चिदित छगन पे छाज छटान पे ललित लतान पे लाडली की लट पे ललित लतान पे लाडली की लट पे ललित लतान पे लाडली की लट पे। हो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। हो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे तारा गण। हरि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है। काली की सेवा करके यहाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आइए ताली की सेवा करके हम भी भगवान के रास में शामिल हो जाते हैं। रास रचो है रास रचो है राधा रचो है रास 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 रचो है। ओ आज वृंदावन धाम महारास रचो है। आज वृंदावन धाम महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण सखी रे पावन वृंदावन।
रास बिहारी भगवान की जय।